बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने फ़रमाया है जिसका तर्जुमा कि अल्लाह के यहाँ बेशक महीनों की तादाद 12 है और उनमें से 4 काबिल एहतराम हैं। मिनहा अर्बाअतुल हुरुम, उन 4 महीनों में से एक महीना रजब का है जो चल रहा है, यानी इसमें जंगो जदाल, क़त्ल क़िताल ये सब चीज़ें हराम हैं और इसका एहतराम ज़रूरी है। रजब के महीने के बारे में तबरानी की रवायत के मुताबिक एक दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना, के बारे इलाहा रजब में और शाबान में बरकत दीजिए और हमें रमज़ान तक पहुँचाइए। तो गोया रमज़ान की तैयारी के ये 2 महीने रजब और शाबान हैं। जितनी बड़ी मंजिल होती है और मकसद होता है उतनी ही पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो रमज़ान की तैयारी गोया रजब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के ज़रिया फरमाते। रजब के सिलसिले में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे दरमियान शोहरत रखती हैं। मसलन वो ये कि 26 और 27वीं के रोज़े रखना, 2 रोज़े रखना, लेकिन वो शख्स जो कि महीने में 3 दिन के रोज़े रखता हो वो रोज़े रखेगा, लेकिन इन 2 दिनों के रोज़े की फ़जीलत किसी हदीस से साबित नहीं है। नफली रोज़ा आदमी जिस दिन चाहे रख ले, बशर्ते कि वो दिन हराम ना हो, जैसे ईद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन और जो है अय्याम तशरीक़ में 5 दिन रोज़े रखना हराम है। उसके अलावा नफली रोज़े रख सकता है, लेकिन कोई ख़ास रोज़ा 26 और 27 का किसी हदीस और रवायत से साबित नहीं है। इसी तरह एक चीज़ और है कि नफ्स वाक़या मेराज का, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई अलबेला तवील तरीन, इससे बड़ा कोई सफ़र न हुआ है न हो सकता है, वो सफ़र मेराज है। उसके 2 हिस्से हैं, एक मेराज, एक जो है इसरा है, यानी मक्का मुकर्रमा बैतुल हराम से लेके मस्जिद अक़सा तक का एक सफ़र है। ये सफ़र कुरान करीम से साबित है, ये सफ़र कुरान करीम से साबित है। उसके बाद दूसरी मंजिल है मस्जिद अक़सा से लेकर अर्श तक और जहाँ चाहे अल्लाह वहाँ तक का सफ़र, ये इसरा और मेराज कहलाता है। तो 2 मंजिल है, ये 2 किस्तों का सफ़र है। एक किस्त कुरान करीम से साबित है और दूसरी किस्त जो है वो मोतबर तरीन सही रवायात से साबित है। तो बाज़ रवायात के मुताबिक सफ़र मेराज रजब में पेश आया, लेकिन ये तय नहीं है। और भी तारीख़ें हैं कि शव्वाल में है कि रबीउल अव्वल में है। बिल्कुल मुतय्यन तौर पे ये कहना कि 27वीं शब को मेराज का वाक़या पेश आया, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन नफ्स मेराज का वाक़या उस पर यकीन है, उस पर कोई ईमान नहीं रखता है तो वो कुफ्र काफिर हो जाएगा। मेराज के वाक़े में जो असबाब हैं, जो कुछ तोहफ़े मिले हैं, वो आप जानते हैं। मुख्तसर ये कि 3 चीज़ें मेराज में दी गई। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और पूरी उम्मत को नमाज फ़र्ज़ की गई। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि सारे अहकाम इस ज़मीन पे फ़र्ज़ हुए और नमाज जो है अर्श उला पे और बुलंद तरीन मकाम पे फ़र्ज़ की गई। तो 5 वक्त की नमाज की फ़र्ज़ियत मेराज के वाक़े में हुई। दूसरी चीज़, सूरह बक़रा की आखिरी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, जिसकी अहमियत बहुत वाज़ेह है कि सम व ताअत का ऐलान है, ईमान का ऐलान है, मग़फ़िरत की दुआ है, माफ़ी की दुआ है। और सूरह बक़रा की आखिरी आयत की अहमियत दीगर अहादीस से भी साबित है। तो ये तीसरी चीज़, उम्मत की मग़फ़िरत का वादा। तो
तो ये 3 अजीम तोहफ़े हैं मेराज के। तो इस रजब के महीने से ये चंद बातें ज़हन में आईं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम रमज़ान की तैयारी करें और जो वाक़या और रमज़ान की तैयारी के साथ साथ वो तमाम चीज़ें जो इस महीने से मुतल्लिक़ हैं हम उनका अहतमाम करें। अल्लाह से दुआ है कि हमारी आमाल को और हमारी नेकियों को जो है कबूल फरमा, हमें हमारी औलाद को नमाज का पाबंद बना और उनको हमारी आँखों की ठंडक का ज़रिया बना, और अल्लाह ताला हमें हर वो चीज़ अता फ़रमाए जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा है, और हर उस चीज़ से हमें बचाए जिससे बचने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।